प्लेसमेंट है तो आपका वास्तु आ गया, अपने शेप्स को यूज़ किया तो आपका सैक्रल ज्योमेट्री और थोड़ा सा एस्ट्रो आ गया, और फॉन्ट और साइज़ को यूज़ किया तो ग्राफोलॉजी आ गई। तो ऐसे पूरे सब्जेक्ट्स, कलर्स को यूज़ किया तो कलर थेरेपी आ गई। तो ऐसे सबका कॉम्बिनेशन बनाकर एक लोगो तैयार होता है। डॉक्टर्स का लोगो जो है अभी चेंज हुआ है, पहले कुछ अलग था, क्या प्रॉब्लम था उसमें? तो मैंने बोला कि समवन इज चीटिंग यू, तो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विजिटिंग कार्ड कंपैरेटिवली लोगों से ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं तो बोलती हूँ कि कुंडली है बिजनेस का। जिनका विजिटिंग कार्ड नहीं है, दैट मीन्स वो ग्रोथ नहीं चाह रहे, वो माइंडसेट के साथ में वो फोकस्ड नहीं है अपने माइंडसेट को लेके। सिग्नेचर जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ बताता है, पर्सनालिटी बताता है, और लोगो आपका बिजनेस का पूरा पोल खोल देता है। अब बीजेपी की स्टोरी सुनिए पहले। देखिए, बीजेपी के पहले जो लोगो था, मोदी जी आने के पहले उसका ऑरेंज कलर का लोगो था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो उन्होंने अपना जो ऑरेंज कलर का बीजेपी का फ्लावर है उसको चेंज करके वाइट कर दिया। BMW हो गया, टोयोटा हो गया आपका, फिर होंडा हो गया, हुंडई हो गया। ये सारे लोगोज राउंड रहेंगे, और राउंड के अंदर में कुछ ना कुछ, क्योंकि दे डोंट वांट टू ओपन देयर टेक्नोलॉजी। तो अब नॉलेज की वैल्यू नहीं है, तो अब 2025 में भी जो बहुत लंबे चौड़े ऐसे लोगो रहेंगे ना वो फेल जाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट लोगो बनाए हुए रहेंगे वो रन करेंगे। उस समय नोकिया काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक राज किया, और फिर बाद में एकदम चेंज आना शुरू हुआ। वो अपने चेंजेस को मेंटेन नहीं कर पाया, वो उसी ड्यूरेबिलिटी के साथ में चल रहा था, इसीलिए नोकिया फेल गया। कभी टाटा के लोगों को स्टडी किया? यस। क्या कहता है टाटा के लोगो? हाँ। जो आजू बाजू में इंक है ब्लू कलर की, वो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है। ये हमें किसी ने नहीं बताया कि शाम को 7 बजे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में शुक्र देवता आते हैं, तो शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए हम घर के अंदर में दिया लगाते हैं। मैंने बोला, एक्सक्यूज़ मी आंटी, आपके घर में, आपके साउथ ईस्ट के अंदर में स्विमिंग पूल या कुछ पानी का गड्ढा कुछ है? बोले, मैडम मेरे बगल वाले ने बनाया हुआ है। उनका सिर्फ कमर तक के पानी है? बोले हाँ, कमर तक के पानी। बोले इसीलिए वो अटैक पे बच गया, ज़्यादा रहता तो अटैक पे भी नहीं बचता था। आपकी डेस्टिनी अच्छी चल रही है, आपका वक्त सही चल रहा है, या आपने कुछ अच्छे डीड्स किए हैं, भले ही प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन भगवान फिर गला नहीं काटता, अंगूठा काटता है। क्या लोगो सामने वाले आए हुए आदमी के बारे में बताता है? नमस्कार, मैं सौरभ, आप सभी का स्वागत करता हूँ बैक बेंचर के पॉडकास्ट पे। हमने वास्तु पे पॉडकास्ट किया, न्यूमरोलॉजी पे पॉडकास्ट किया, हमने टैरो कार्ड के बारे में भी बात की, हमने वास्तु को भी समझा, न्यूमरोलॉजी को भी समझा, एस्ट्रोलॉजी को भी समझा। ये सारी बातें और एक टॉपिक से जुड़ी है, वो टॉपिक है साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन। तो आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है चित्रा जी। इन्होंने बहुत सारे लोगो बनाए, इन्हें बहुत डीप नॉलेज है लोगों के बारे में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ एज अ लोगो डिज़ाइनर। नमस्ते चित्रा मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप लोगो डिज़ाइन में कैसे आए? देखिए, शादी के पहले मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तु और ग्राफोलॉजी ये सब्जेक्ट कर चुकी थी, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरा सबसे नाता छूट चुका था। आई वॉज अ होम मेकर। फिर एक दिन घर की सफाई करते समय मुझे मेरी बुक्स मिली, पुरानी बुक्स मिली, तो उसमें मुझे ग्राफोलॉजी की बुक मिल गई। तो मैं वापस से गो थ्रू की, और फिर से मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर में शुरू हुआ। तो मैंने सबसे शुरुआत अपनी सिग्नेचर चेंज करके की। फिर मैंने अपनी सिग्नेचर बदली, और मैं खूब उसकी प्रैक्टिस करती गई, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने लगे कि वापस से वास्तु कंसल्टेंट, वापस से इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सब का सफ़र शुरू हुआ। और बाय गॉड ग्रेस मुझे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर का अवार्ड मिल गया। फिर और ज़्यादा पावर आ गया, और ज़्यादा समझने की तैयारी हो गई, ताकत आ गई कि अब हम लोग कुछ कर सकते हैं करके। कितना समय था ये शादी के बाद? जब आप 15 ईयर्स। अच्छा, 15 साल के गैप के बाद मैंने वापस से शुरू किया। और फिर सबसे पहले सिग्नेचर चेंज किया? सबसे पहले सिग्नेचर चेंज किया, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से वो किताब मिल गई, तो फिर वहाँ से वापस से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में जब मैं फैक्ट्रीज़ का वास्तु करना शुरू कर दी, और ऑफिसेस के वास्तुगर कर रही हूँ, ऑफिस बना रही, इंटीरियर्स कर रही, तो अब लोगों की डिमांड आ रही है क्लाइंट्स की कि हम लोगों को बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए। तो वो हमारे एलिवेशन में भी जाना चाहिए, और एज पर वास्तु वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो वर्क करना चाहिए। दैट वॉज नॉट माई पार्ट, लेकिन फिर मुझे वापस से उसके ऊपर R&D करनी पड़ी, और ऐसे मेरा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग का सफ़र शुरू हुआ। यस। तो आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं? यस। ये हमने वास्तु का पॉडकास्ट किया, न्यूमरोलॉजी का भी पॉडकास्ट हुआ, दोनों चीज़ें साइंटिफिकली है, ठीक है? देखिए, ये सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड है। एक्चुअली पुराने ग्रंथों के अंदर में सब कुछ मेंशन्ड है, लेकिन अब अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारा एक जीवन हमें कम पड़ जाएगा।
और साथ में वो सारी चीज़ें एक साथ में कंबाइंड नहीं है। तो आपने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ पढ़ा, फिर मैंने उतना ही पढ़ा और उतने के अंदर में मेरे को लग रहा है कि आई एम एक्सपर्ट इनफ, और मैं न्यूमरोलॉजी करना शुरू कर दी, आपने वास्तु करना शुरू कर दिया। ऐसे ये सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए, बाकी सब इंटरकनेक्टेड है, एक से एक के साथ में कोलैबोरेशन है, एक सिंगल सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, ऐसा है वो। क्योंकि हम लोग जैसे आप मारवाड़ी हो, Yes. मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, बिजनेस तो होगा पहले से, है ना? आप लोगों की बड़ी पकड़ है बिजनेस में। अब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर बिजनेस करना हो तो मारवाड़ी से सीखो। यस, पुराने जितने बिजनेस थे उनका कोई लोगो वोगो नहीं होता था, बहुत बेसिक सा नाम रहता था, किसी एक तरीके से उसे लिखा होगा और वही चलता था। वो हम लोग रबर स्टैम्प बनाते थे, वो भी रहता था, वो भी एक प्रकार से लोगो लोगो ही ही है। है, यस यस, अभी तो वो बंदी बंदी हो हो गई, यस। अब हम लोग आए एआई की दुनिया में, फटाफट लोगो बन जाता है, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा बना लेता है। आप कह रहे हो कि लोगो साइंटिफिक होना चाहिए, वो इफ़ेक्ट करता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है? देखिए, लोगो जो है पहले के ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। आपने नाम लिखा, दैट मीन्स दैट इज़ योर लोगो, वो सिंबल है, वो आपकी एक पहचान है। देखिए, एक्चुअल में लोगो क्या है, सबसे पहले तो हम लोगो क्या है वही समझते हैं। लोगो क्या होता है, एक जब हम पूजा करते हैं तो हम पूजा करते समय अगर हमको लक्ष्मी जी को आह्वान करना है तो हम श्री बनाते हैं। हमने नई कार ली, नई ऑफिस लिया या कोई नया काम कर रहे हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। हमको जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है तो हम लोग ओम बनाते हैं, बराबर है। तो हमको जैसा चाहिए वैसा हम सिंबल के थ्रू यूनिवर्स से बात करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। दो ही तरीके हैं यूनिवर्स में बात को समझने का, या तो साउंड या तो सिंबल। अब लोगो आपका क्या हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल हुआ। अब आपने वो मैनिफेस्ट किया यूनिवर्स से कि आई वांट दिस, और यूनिवर्स क्या है, सिर्फ तथास्तु बोलता है और वो आपको देना शुरू करता है। इट्स टू सिंपल। तो जैसा लोगो आप बनाओगे वैसे ही फ्रिक्वेंसी आपके अंदर में आना शुरू हो जाएगी। तो लोगो बहुत सिंपल है। तो लोगो सबके लिए काम करता है। यस, एवरी पर्सन। अब किराना दुकान वाला हो, उसका तो लोगो नहीं होता, नहीं, हर लेकिन एक का- उसमें भी है कि किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता है। देखिए, किराना दुकान वालों का भी लोगो होता है। आप आसपास की जितनी भी किराना दुकान या मिठाई की दुकान होगी या छोटी जो चाय की टपरी वगैरह होगी, अब देखिए उनका जनरली कलर आपको रेड कलर ही दिखाई देगा। वो रेड कलर में ही अपना लोगो बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे। तो आपने जो लिखा भी, दैट इज़ ऑल्सो वर्क एज अ लोगो। अब लोगो के अंदर में देखिए, लोगो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है फॉन्ट का, वास्तु का, प्लेसमेंट का, कलर्स का, साइज का और शेप्स का। इसके अलावा लोगो कुछ भी नहीं मतलब है। हमारे 5 तत्व उसमें है। बात नहीं, 5 तत्व नहीं, ये 5 चीज़ें हैं। अच्छा, 5 चीज़ें हैं। लोगो इज साइंटिफिक साइंस, बहुत डीप साइंस है। इसमें ये 5 मल्टीपल सब्जेक्ट्स को यूज़ करके बनाया गया लोगो है। साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर वैसे वर्क करता है। तो ये ऐसा है। तो आप इसके अंदर में 5 सब्जेक्ट्स को यूज़ किया, प्लेसमेंट है तो आपका वास्तु आ गया, अपने शेप्स को यूज़ किया तो आपका सैक्रल ज्योमेट्री और थोड़ा सा एस्ट्रो आ गया, और फॉन्ट और साइज को यूज़ किया तो ग्राफोलॉजी आ गई। तो ऐसे पूरे सब्जेक्ट्स, कलर्स को यूज़ किया तो कलर थेरेपी आ गई। तो ऐसे सबका कॉम्बिनेशन बनाकर एक लोगो तैयार होता है। तो अब जैसे किराना वाले ने, तो वो जनरली रेड कलर का ही बनाएगा, क्योंकि रेड कलर के अंदर में एक तो किराना का शॉप है तो फूड ज़्यादा रहेगा, तो वो फायर को डिनोट करता है और उसको मासस तक जाना है, तो वो उसको बहुत थोड़े से मार्जिन के ऊपर काम करता है। इसीलिए उनके लोगोस जनरली आपको रेड कलर के दिखाई देंगे। अब जब आप लोगों के पास इतना नॉलेज है, आप लोगों के पास बहुत लोग आते होंगे, फैक्ट्री हो गई, ये सब हो गया, तो क्या हर चीज़ के हिसाब से अलग अलग लोगों का कुछ मतलब डेफिनेशन है, कुछ डिसाइडेड है कि इसमें यही बनेगा, उसमें यही बनेगा? यस यस, देखिए लोगो जब बनता है तो ऑर्गेनाइजर का माइंडसेट क्या है, ऑर्गेनाइजर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका मार्केटिंग कहाँ पे होने वाला है, और उसके पोटेंशियल कितनी है, उसके प्रोडक्ट में भी और ओनर में खुद में भी, ओनर का खुद का भी माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखकर आप फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि इनको कौन सा फॉन्ट, कौन सा कलर, कौन सा वास्तु, क्या चीज़ें इनके लिए सूटेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लोगों का कॉम्बिनेशन करके एक लोगो बनाते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने बोला कि वो मैनिफेस्ट होती है, तो फिर वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है। जैसा देखोगे वैसा ही माइंडसेट होगा और वैसी ही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने लग कितना जाएगी। समय लगता है एक लोगो बनाने के लिए? लोगो बनाने के लिए तो काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आपको बहुत डीप एनालिसिस करना है, ऑर्गेनाइजर को, प्रोडक्ट को, उसके मार्केट को, हर चीज़ को समझ के आपको एक लोगो को डिज़ाइन करना है। आपको ऐसा है कि एक मूर्ति बना रहे हैं,
तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास में कच्ची कच्ची मिट्टी है और उससे आप एक लोगो बना रहे हैं। तो एक कुम्हार को मूर्ति बनाने के लिए टाइम लगता है, वैसे ही एक लोगो डिज़ाइनर को लोगो बनाने के लिए टाइम लगता है। आपकी शुरुआत जब हुई, सबसे पहला लोगो याद है? हाँ, किस चीज़ का था? सबसे पहला लोगो तो मैंने मेरा ही डिज़ाइन किया अच्छा, था। खुद का ही। कैसा इफेक्ट दे रहा है? मतलब अभी वही चल रहा है अभी भी? नहीं, मैंने उसके बाद में 2 लोगोस चेंज किए। सबसे फर्स्ट लोगो जो बनाया था, उसके अंदर में मैंने जो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रखी थी और तब नया-नया बिज़नेस शुरू किया था, तो हर चीज़ समझने की और जानने की इच्छा थी। तो ये भी पढ़ लूँ, वो भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ, वो भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ, हर सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी और एक जगह नहीं बैठ रही थी। तो फिर मैंने उसके अंदर में अपने लोगों के अंदर में स्टेबिलिटी बढ़ाई। अर्थ एलिमेंट बढ़ाते ही मैं एक जगह पे स्टेबल होना शुरू हुई, क्योंकि मैं तो वैसे भी वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी तो इसमें ज़्यादा एक्सपर्टी है। आई नो कि 5 एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा एलिमेंट को कौन सा बढ़ाना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो मुझे ज़्यादा अच्छी से पता है। तो इसलिए मैंने मेरे लोगों में सबसे पहले वही शुरू की। तो सबसे पहले क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाता है अगर लोगो बनाना तो? लोगो बनाने के लिए सबसे पहले तो सामने वाला ऑर्गेनाइज़र का माइंडसेट, वो क्या तरीके से अपना बिजनेस करना चाहता है। उसको रेफरल बिजनेस है कि उसका ओपन बिजनेस है कि कोई भी आ जाए, ऐसा है मास्टर्स तक जाना है या प्रीमियम क्लाइंट होना है, उसका प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है तो हम उसको मास्टर्स वाला नहीं दे सकते। तो हर चीज़ को ध्यान में रख के हमको लोगों को डिज़ाइन करना होता है। ऐसे हम मतलब एक चीज़ को पकड़कर लोगों को डिज़ाइन नहीं कर सकते। एवरी एस्पेक्ट हैव टू बी सीन कि क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगो बनाते हो। अच्छा, अभी अभी जैसे देखिए हम लोग यूट्यूबर्स है, यस, सबको एक ही चीज़ चाहिए, ऑडियंस, व्यूज़, यस, है ना? यस। तो क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो अभी? देखिए यूट्यूबर्स है, हाँ। तो यूट्यूबर्स को अपने अंदर में एयर एलिमेंट, अपने लोगों के अंदर में एयर एलिमेंट और स्टेबिलिटी के लिए अर्थ एलिमेंट बनाना चाहिए, ताकि आपका पॉडकास्ट जो है वो एक जगह पे बैठ कर देखे। और एयर एलिमेंट रहेगा तो बार बार उसको स्क्रॉल करते रहेगा। तो एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से यूट्यूब वाले ने अपना लोगो बनाना चाहिए। और अभी आप जो यूट्यूब का लोगो देखोगे ना, हाँ। वो भी वैसा ही है। उसके अंदर में अर्थ एलिमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और थोड़ा सा एयर एलिमेंट डला हुआ है। इसीलिए लोग एक जगह पे बैठकर बहुत देर तक के यूट्यूब को स्क्रॉल कर सकते हैं। फेसबुक को नहीं कर सकते बहुत देर तक। आप जितना यूट्यूब को देख सकते हो, हाँ, हाँ। उतने परसेंटेज पे आप फेसबुक नहीं देखोगे। थोड़ी देर देखोगे, थोड़ी देर में आप फेसबुक को बंद कर दोगे, लेकिन मोर परसेंटेज यूट्यूब का है। हाँ, अभी कोई बिजनेसमैन है, तो अगर उसने बोला कि हाँ मुझे लोगो बनाना है, यस, लेकिन वो उसका बिजनेस ऐसा है कि उसका केवल प्रोडक्शन पे ध्यान देना है और क्लाइंट चाहिए, अब उसका लोगो कैसे बनता है? तो उसका प्रोडक्शन किस चीज़ का है? अब देखिए सुई बनाना है, एक बहुत छोटा सा है, लेकिन उसको बनाना कितने बल्क में है? उसके लिए तो वो वाला क्लाइंट ज़्यादा ज़रूरी है जो उसके साथ वो सुइयों को बहुत बड़े बल्क में खरीदे। तो हमको वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को बनाना है कि हम लोगों को उस पैरामीटर में कैसा बैठेगा। मैम अभी जैसे किसी का पुराना लोगो बना हुआ है, वो डाउनफॉल दे रहा है या जो कुछ भी दे रहा है, उससे अभी आए आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो लोगो में? सबसे पहले तो हम नेगेटिव चीज़ देखते हैं। कोई भी मैं तो चलते रोड के ऊपर भी हम लोगों को आदत है। हम लोग जैसे बोर्ड्स आते हैं सामने तो हमको समझ में आ जाता है कि इसके शॉप पे ये गड़बड़ है, इसके शॉप में ये गड़बड़ है। डॉक्टर्स का लोगो जो है अभी चेंज हुआ है, पहले कुछ अलग था, क्या प्रॉब्लम था उसमें? पहले वाला लोगो बेटर था, अभी वाले डॉक्टर्स खुद भी बीमार रहने लग गए। तो उनको अब वाले डॉक्टर्स को इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम आने लग गई है। बीमार ऑर्गेनाइजर भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों भी बीमार है अब। तो अब आप देखिए कि डॉक्टर्स को जो है वो पीठ का दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो लोगों की और वजह से? लोगों की वजह से, और उनकी कमाई जो है वो कम होना शुरू हो। पर्सनली अगर आप देखोगे, पर्सनल डॉक्टर्स को देखोगे तो पहले जितना उन लोगों को मिल जाता था अब उतना नहीं मिलेगा। नाउ दे हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेगी, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ऐसा है। पुराने हमने जितने ऑर्गेनाइजेशन थे उनके लोगो बड़े सिंपल रहते थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद का हो गया, सेंट्रल रेलवे का हो गया, है ना? अब डॉक्टर का तो आपने बता ही दिया। तो आप हर लोगो स्टडी करते हुए आते हो फिर? यस, रास्ते पे जितने मिले उतने सब? जितने हम लोगों को रिफ्लेक्ट हो गए, यानी वो ऑटोमेटिक बसा हुआ है अंदर। वी डोंट हैव टू स्टडी, वो अंदर ही घुस जाता है और ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इनका लोगो रॉन्ग है करके। तो लोग मानते हैं क्या कि हाँ, आपने देखिए- अगर आप कहीं देखिए, गए और अगर बोल दिया आपको तो? पता है कि आपकी कार की वायरिंग रॉन्ग है एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि आपकी कार की वायरिंग रॉन्ग है, आपकी कार में ये प्रॉब्लम है, तो आप तो कार ड्राइव कर रहे हो, यू नो कि मेरी कार में ये प्रॉब्लम तो है ही, तो आप डेफिनेटली मानोगे, चाहे सामने मानो या मत मानो। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे को एक डॉक्टर का लोगो
बनने के लिए आया था, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आया था। तो जब मैंने उनका एनालिसिस करके एनालिसिस रिपोर्ट भेजा, तो मैंने बोला कि समवन इज़ चीटिंग यू। तो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो इतना चौंका हूँ और मेरे यहाँ पे है ही कौन, हम तो 4 ही लोग हैं, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो दे वर नॉट एग्रीइंग मी। फिर उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए दिया। तो उनकी कंडीशन थी कि उनके लोगों को वैसे कि वैसा रखा जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास उनकी CTR फाइल थी, तो मैंने उसमें जो उनको चीट करने वाला जो था, बहुत माइन्यूट सा चेंज करना था, मैंने वो बहुत माइन्यूट सा चेंज कर दिया और वापस पूरा लोगो जैसा मुझे डिज़ाइन करना था, जो मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना था, सब बना के दे दिया। आफ्टर 1-1.5 मंथ के बाद उनका फ़ोन आया, बोले मैम मेरे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऐसा हो गया, मेरा जो रिसेप्शनिस्ट है वो मुझे 3-4 लाख से चीट कर गया। मैंने कहा सर लोगो खुल के देखिए, आपका जो लोगो मेरे पास आया था उसको मैंने स्लाइटली चेंज किया एज माय मॉरल ड्यूटी, क्योंकि आप एग्री नहीं कर रहे थे। स्टिल आई वाज नोइंग कि ये गड़बड़ तो है ही, आज नहीं होगी तो आगे होगी, तो आप कोई इसके अंदर फंस न जाए, इसलिए मैंने आपका लोगों को ठीक किया। अभी जैसे आपने विजिटिंग कार्ड की बात की, विजिटिंग कार्ड कितना इफेक्ट करता है हमें? विजिटिंग कार्ड कंपैरेटिवली लोगों से ज़्यादा इफेक्ट करता है, लोगों से ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट इफेक्ट करता है? करता है। यस, विजिटिंग कार्ड आपके कंपनी का एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है, मैं तो बोलती हूँ कि कुंडली है अच्छा, बिजनेस बिजनेस का पूरा। उसमें से आपको टोटल चीज़ें पता चल जाती है कि आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पैसा आ रहा है, लोन्स है, आपके कोऑर्डिनेशन इशू कैसे हैं, आपके कितने बड़े सपने हैं, क्या आप खुद की हेल्थ कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है, हर एक चीज़ उससे पता चल जाती है, केवल विजिटिंग कार्ड से? केवल विजिटिंग कार्ड से। लोगों अभी हम लोग जितने विजिटिंग कार्ड तो हर जगह बांटते, मतलब विजिटिंग कार्ड तो ऐसे बांटे जाते हैं हमारे यहाँ टेसरे की तरह, जो आएगा वो चिपका के चला Yes, जाएगा, है yes, ना? yes, प्रॉपर्टी yes. वाले आएंगे वो भी Yes, चिपका yes, के चले yes. जाएंगे। अब प्रॉपर्टी बेचने वाले इतने दलाल हैं लोग, लेकिन उनका भी विजिटिंग कार्ड होता है। यस, विजिटिंग कार्ड कि हर एक पर्सन का होगा जो बिजनेस करना चाहता है। जिनका विजिटिंग कार्ड नहीं है, दैट मीन्स वो ग्रोथ नहीं चाह रहे, वो माइंडसेट के साथ में वो फोकस्ड नहीं है अपने माइंडसेट को लेके कि हमें ग्रोथ चाहिए, तो वो एवे ही बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वो विजिटिंग कार्ड नहीं छपाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड है, तो आप उसमें सारे चेंजेस करके, जैसे हम कुंडली देखते हैं और फिर हम लोग उसमें बताते हैं कि आप ये करिए तो आपको फ़ायदा होगा, सेम थिंग है। जब आप विजिटिंग कार्ड को चेंज करोगे, जैसे हम बोलते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कि मतलब ये क्या है, टोटली एक वास्तु का प्लॉट कैसा होता है, एक हमने प्लॉट लिया और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, तो आप ऐसा समझिए कि विजिटिंग कार्ड आपके बिजनेस की नींव है एंड अकॉर्डिंगली योर बिल्डिंग विल स्टार्ट। तो हम लोग जैसे एक प्लॉट का वास्तु करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में क्या होना चाहिए, साउथ में क्या होना चाहिए, सेम उसी तरीके से विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन किया जाता है कि आपको नेम फेम होना तो आपका लोगो कहाँ लगाए, आपके इसमें फुटफॉल होना, अपॉर्चुनिटीज़ होना तो उसको कहाँ लगाए, पैसे की स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको कैसे यूज़ करे। तो हर चीज़ को देखकर आपकी क्या माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए? नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी रूल्स है उसके अंदर में। अब आपको क्या चाहिए, थोड़े बहुत रूल्स, जैसे कोई सेल्स वाला बंदा है, मार्केटिंग कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, प्रॉपर्टी बेच आज रहा अभी है। सबसे हॉट टॉपिक है प्रॉपर्टी, हर बराबर जगह है, हाँ। अगर वैसे है, क्योंकि सबसे मतलब कम पैसे में काम करने वाले प्रॉपर्टी में है बराबर लोग, है। है ना? किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो प्रॉपर्टी बेचने बैठ जाएगा। बहुत सारे लड़के हैं नए, MBA हो गया है लेकिन जॉब नहीं है तो वो लोग वही कर रहे हैं, करेंगे। 10वीं फेल वाला भी वही कर रहा वही है। कर रहा है, यस। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि थोड़ा थोड़ा क्या ध्यान देना चाहिए, हमारा खुद का लोगो कैसे होना चाहिए। क्योंकि कंपनी क्या करती है कि आप अपने नाम से बना दो, एक वाइट कार्ड रहेगा, उस पर नाम लिखा रहेगा, एक डैश दिया होगा, नंबर दिया होगा, बात खत्म होगी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। नहीं जैसे चलेगा, आपने आपका बोला। काम बिल्कुल नहीं चलेगा उससे। आप देखिए उसी के लिए बताइए। पहली बात तो डबल साइड लोगो जो बनाते हैं, डबल साइड हम विजिटिंग कार्ड के अंदर में डबल साइड देते हैं, वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। कई लोग विजिटिंग कार्ड के अंदर में होल दे देते हैं और होल वाला विजिटिंग कार्ड होगा या कटा पिटा, या अभी तो मेरे पास में एक आया था पत्ती के शेप का, तो ऐसे डिफरेंट शेप्स लोग यूज़ करने लग जाते हैं विजिटिंग कार्ड के अंदर में। तो जब आप ऐसा यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको विजिटिंग कार्ड के अंदर में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा, मेटल कार्ड भी बनते हैं, यस, तो वो कैसे रहता है इफेक्टिव? वो देखिए बहुत प्रीमियम लोग यूज़ करते हैं। उसका मतलब है कि वो अपने क्लाइंट को बहुत प्रीमियम क्वालिटी समझता है और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस देना, प्रीमियम सर्विस देगा, ऐसे ऐसे अच्छा, बनते। मेटल कार्ड जो है वो केवल प्रीमियम सर्विस के लिए? हाँ, वो जो अपने जिनके खुद के माइंडसेट में है कि मेरा क्लाइंट मेरे लिए भगवान है, वैसे टाइप के लोग, जी मैं इनको कहाँ बैठाऊँ, क्या करूँ, ऐसे टाइप के लोग मेटल्स के कार्ड यूज़ करेंगे। अब आर्किटेक्ट के लिए आ जाते हैं, आप भी जैसे इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनर है, यस तो है। आपके फील्ड में क्या बेस्ट है?
देखिए हम लोगों के फील्ड में हम लोग तो जो स्ट्रॉन्ग कार्ड होते हैं, जो एकदम ऐसे थोड़े मोटे वाले होते हैं, वो वाले कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। किराना दुकान वाला एकदम नॉन टेरेबल कार्ड यूज़ करेगा, क्योंकि वो एडजस्टेबल है, एडप्टेड है, क्योंकि थोड़ी सी मार्जिन के ऊपर भी वो काम कर लेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों का हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो हमारा कार्ड जो होगा वो थोड़ा सा थिक टाइप का कार्ड होगा। हम एकदम लूज़ कार्ड हमको ही पसंद नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हमारे माइंडसेट को ही सेट नहीं होगा। तो हम लोग उसके ऊपर में जो लिखेंगे वो थोड़ा सा एम्बॉस वर्ड्स लिखेंगे, हमारा लोगों को एम्बॉस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत प्रीमियम है। तो हम उस हिसाब से हमारा नाम या हमारे लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं तो एम्बॉस यूज़ करेंगे। तो ये जब आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो या लोगो बनाते हो, कोई स्पेसिफिक शेप्स है जो होने ही चाहिए, या फिर कोई शेप्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से बहुत डाउनफॉल आएगा या तकलीफ होगी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौन से शेप होने चाहिए या कौन से नहीं। हम लोगों को जो 5 एलिमेंट्स हैं उसका तो हमको कंप्लीट यूज़ करना होता है। अब फूड इंडस्ट्री को देखिए, उसके अंदर में आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। केएफसी हो गया, आपका मैगी हो गया, और क्या है, पेप्सी, पिज़्ज़ा हट, हाँ। ये सब जो है ये सब आपको रेड कलर के अंदर में बहुत सारे दिखाई, मैकडॉनल्ड्स है, ये सारे आपको रेड कलर के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि इनका फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फूड जो हो गया वो फायर से एसोसिएट है, इसलिए उन लोगों का रेड कलर का लोगो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे आप कौन से इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करते हैं और कौन सा आपको सूटेबल है, उस अनुसार आप वो तत्वों को बढ़ा देते हैं। अब मुझे जैसे स्पा के लिए जाना है, तो स्पा वाले का लोगो क्या होना चाहिए, वाटर एलिमेंट वाला होना चाहिए। वहाँ पे अगर उन्होंने फायर बढ़ा दिया तो कोई भी रिलैक्स नहीं महसूस करेगा, तो वहाँ रिलैक्स महसूस होना चाहिए। इसलिए हम लोग उसके अंदर में वाटर एलिमेंट को इंक्रीज करके उनका लोगो उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, टोटल डिपेंड उसके ऊपर होता है। हमने लोगो तो होता है बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के बारे में बताता है। क्या लोगो सामने वाले आए हुए आदमी के बारे में बताता है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है? यस, अच्छा, वो भी बताता वो भी बता देगा। आप एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट प्रोन लोगो है, आपकी कंपनी में सेटबैक्स बहुत आ रहे हैं, आप सिर्फ इमोशन लेस बिजनेस कर रहे हैं या इमोशन के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, वो भी चीज़ बता देगा। सिर्फ मनी के लिए वर्क कर रहे हैं, आप कहीं गोलमाल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई गोलमाल होने वाला है पैसों को लेके, ये सारी चीज़ें एक लोगो डिफाइन कर सकता है। बहुत तकलीफ होती होगी बैंक वालों को आपके पास आने के बाद? सभी को तकलीफ होती है सर। मैडम कोई एफडी भी करवा दो, easily- इंटरेस्ट रेट हम ये देंगे, या पैसे डाल नहीं, दो। अभी देखिए वहाँ पे तो हाँ। सबको पता है, हाँ। तो वो वैसे ही मुझे कनेक्ट नहीं अच्छा, करते हैं, connect ही नहीं करते। क्योंकि उनको सिग्नेचर करना होता है मेरे सामने। हाँ, तो उसमें वो- सब पता चल जाता तो मेरे सामने जनरली कोई सिग्नेचर करने के लिए रेडी नहीं होता है, बिकॉज आई कैन रीड सिग्नेचर। तो मुझे पता होता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, तो जनरली भी कोई मेरे सामने लिखना पसंद नहीं करता है। अच्छा, सिग्नेचर भी हमारा एक लोगो ही है? नहीं, सिग्नेचर आपका पब्लिक इमेज हो गया। अच्छा। सिग्नेचर देखिए, आप बैंक में जाते हैं या आप नहीं भी गए, तो आपका चेक गया, आपकी सिग्नेचर देख के पैसे विड्रॉल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, सिग्नेचर आपका पब्लिक इमेज हो गया। राइटिंग क्या है, आपका बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी है। मतलब राइटिंग जो है वो आपका माइंड का स्कैनिंग है, पूरी की पूरी स्कैन होके बाहर आ जाता है। तो आप बचपन में आप कैसे पले बड़े, किस सर्कमटेंसेस के अंदर में आप पले बड़े, आपके मम्मी पापा का, दादा दादी का, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप थी, उनकी आपके साथ क्या रिलेशनशिप थी, वो कमिटमेंट थे, वो आपको टाइम दिए नहीं दिए, तो आज आप ऐसे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ आप नहीं हैं, उसके पीछे सारी बैकग्राउंड, सारा सराउंडिंग, मम्मी पापा, दादा दादी, टीचर्स, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये केवल एक सिग्नेचर सब कुछ बता सब देता कुछ है। बता देता है। एक लोगो पूरी कुंडली खोल देता है। सिग्नेचर जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ बताता है, पर्सनालिटी बताता है, और लोगो आपका बिजनेस का पूरा पोल खोल देता है। दोनों चीज़ों को लेके बैठे हो। यस, बैंक में जाते हो तो फिर बैंक मैनेजर की सिग्नेचर देख के फिर ध्यान में आता होगा ना, रही इसका ये यस, है। यस, तो कभी ऐसा हुआ है कि पटक से बोल दिया, नहीं नहीं ये यस, यस, हुआ है। बैंक मैनेजर घबरा जाता है, व्हाट इज दिस। तभी तो वो कुछ नहीं बोलता है। हाँ। लेकिन बाद में वो बोलता है सर को फोन करके कि मैम से मेरी अपॉइंटमेंट दिलवाइए, I have to come। अच्छा, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। तो कभी कभी अभी जैसे कहीं गए होटल में, कहीं बाहर घूमने के लिए, और लोगो देख लिए होटल में, तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ में ट्रैवल करने के लिए बहुत परेशान है। अच्छा, तो आप जल्दी होटल हाँ। देख के मैं बोल देती कि नहीं, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा।
तो वो परेशान हो जाते हैं। हम गोल्ड की परचेसिंग करने गए, मैंने पहले ही बोल दिया नहीं नहीं ये दुकान अच्छी नहीं है, आई विल नॉट परचेस। तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ मत रुको, यहाँ रुको, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं मेरे साथ में तकलीफ ट्रैवल होती करने होगी में। ना उनको घूमने जाते समय आपके साथ। यस, मतलब साला हम ये जब दुकान में नहीं जा पाएंगे, हाँ, उसमें नहीं जाना है, वो इसमें नहीं जाना इसमें है। नहीं जाना है, तो उन लोगों के पास टाइम शॉर्ट होता है ना, तो उन लोगों को लगता है कि फटाफट परचेसिंग करो, फटाफट चलो। हाँ, और हम है कि नहीं ये चाय का अच्छा नहीं है, हम आगे देखते हैं। अच्छा, पहले ही आप बोल देते हो? हाँ, जब लोगो दिखता है तो हम तो बोल ही देंगे ना कि ये अच्छा है या नहीं है बोर्ड है ना, बहुत सारी चीज़ें डिनोट कर देता है। बोर्ड देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो जब आप बोर्ड्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है। तो आप पहले ही बता देते कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, हम लोग दुकान के बाहर वो छोटा सा जो रेड चार्ट लगाते हैं वो भी मायने रखता है? नहीं, वो मायने नहीं रखता। नहीं, अगर उसमें लोगो है तो वो फिर हो गया। लोगो मायने रखता है, लेकिन मेन लोगो आपके बोर्ड पे कहाँ लगा है और आपके ऑफिस में कहाँ लगा है, प्लस विजिटिंग कार्ड के अंदर में लोगो आपने कहाँ, कैसा, कौन से साइज़ का दिया, वो सबसे ज़्यादा मायना रखता है। फिर तो आप लोगों कहीं पे भी कैसे भी यूज़ करिए तो फिर वो चल जाता है। ऐसा कोई बड़ा चेंज, कोई फैक्ट्री का लोगो चेंज करने के बाद हाँ, कोई स्टोरी ऐसी? यस। मैंने एक हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर में थे और वो मेरे क्लाइंट भी थे। तो वो ना वास्तु का बहुत बड़े फॉलोअर थे। फिर उन लोगों का एक बिजनेस था, जो है ना अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे। तो हम लोगों ने उनका लोगो डिज़ाइन किया और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन की। 2 ही महीने के अंदर में उनको 40 करोड़ का टेंडर मिला है गवर्नमेंट से। 40 करोड़ का गवर्नमेंट से सीधा टेंडर लेकर सीधा पहले मेरे ऑफिस में ही आए और उन्होंने बोला कि मैम आपकी वजह से ये आज मुझे मिल गया है। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस ऑल्सो कि इतना बहुत बड़ा इफेक्ट है ना वो। इफेक्ट आया है। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर में इफेक्ट लेके आया है। एक हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर में फैक्ट्री थी, तो उनकी फैक्ट्री मतलब बहुत बंद होने के कगार पे आ गई थी। फिर उन्होंने अपना लोगो मुझे सेंड किया। हम उनके पास में टाइम नहीं था, 2 दिन के अंदर में उनका फैक्ट्री का ओपनिंग था। लेकिन वो फैक्ट्री उनको पता था कि वो बंद हो चुकी है। सेकंड वो उस फैक्ट्री को बचाने के लिए सेकंड ऑफिस खोल रहे थे। तो फिर उसका लोगो हम लोगों को 2 दिन के अंदर में डिज़ाइन करके देना था। इतना जल्दी लोगो बनाना हमारे लिए बहुत हार्ड है। स्टिल आई वर्कड कि सामने वाला इतना रिक्वेस्ट कर रहा है और हमने बनाया। और सेकंड डे ही उनका मुझे फ़ोन आया कि मैंने आज जैसे ही आँख खोली तो मैं जिस 6 महीने से जिनके लिए रुका हुआ था, मेरे को वो ऑर्डर चाहिए था और उनका मेल नहीं आ रहा था, और आज मैंने आँख खोलते बराबर सबसे पहले वही मेल मुझे मिला है। तो उन्होंने इतना थैंक्स किया, मुझे इतना थैंक्स किया ना कि बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोगों को लेके। ब्लेसिंग्स लगती है लोग। यस, 100%। मैंने तो मेरे बिजनेस में बहुत देखा है, क्योंकि जब आप वास्तु करते हैं तो वास्तु सिर्फ गिव एंड टेक यानी ऐसा बिजनेस नहीं है, ये इमोशंस का बिजनेस है। उनको ये सामने वाले क्लाइंट इतना परेशान रहता है, भले उसके पास करोड़ों पैसा भी होगा, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी रहती है उसके पास में कि जब हम जाते हैं तो उनको लगता है कि बस ये आ गया, अब मेरी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वो इमोशन कनेक्शन जो रहता है, और फिर जब हम रिजल्ट देते हैं तो वो इतना थैंक्स करते, इतने आंखों में, मैंने लिटरली कई क्लाइंट्स को देखा है रोते हुए मुझे आशीर्वाद देते हुए। तो मैंने खुद ने देखा है, तो इतना हमको अंदर में इतना सुकून महसूस होता है कि यार हम पैसा कमाने से ज़्यादा आज हम ये ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। तो हम आज चले भी जाएंगे तो हम उनके मेमोरीज में, उनके बच्चों के मेमोरीज में हमेशा जिंदा रहेंगे। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब एक लोगों क्या रक्षा कवच बन जाता है किसी। यस, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच हो गया और आपको सेट हो गया लोगो, आपने उससे, जैसे अभी जिनका हमने बताया रिसेप्शनिस्ट ने ये किया, तो उसका आज कितना पैसा बच गया। हाँ, अभी जैसे कंटिन्यू चलते रहता तो नहीं तो और कितना नुकसान हो जाता। अभी जैसे हमने ये 40 करोड़ वाले का बताया, तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग्स ही है ना, कि काफ़ी सारे लोगों से हम चेंज करने के बाद जीवन के अंदर में बहुत सारा चेंजेस लेके आ जाते। तो ब्लेसिंग्स ही है वो। अभी जैसे लोगो हर चीज़ का है, कोई पार्टी का लोगो है, कोई पार्टी का लोगो स्टडी किया आपने? यस, बीजेपी का लोगो। अब बीजेपी की स्टोरी सुनिए पहले। देखिए, बीजेपी के पहले जो लोगो था, मोदी जी आने के पहले, उसका ऑरेंज कलर का लोगो था। सेम है, आप लोगों को शायद ये डिफरेंस समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा उसे। यस, आपको वो नोटिस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो उन्होंने अपना जो ऑरेंज कलर का बीजेपी का फ्लावर है उसको चेंज करके वाइट कर दिया। वाइट इज़ द कलर ऑफ ऑटोमेटिक ग्रोथ। वाइट में सब आके समा जाता है। तो वैसे ही बीजेपी देखिए तुरंत बूस्ट हो गई और उसमें सब
सब मिल गए, सब आ गए उसके अंदर में, तो ये इफेक्ट होता है लोगों का। कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए, आपने स्टडी तो किया होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? बायजूस का ऑर्गेनाइजेशन है, पता है आपको? बायजूस का जो लोगो बना हुआ है वो लेफ्ट टिल्टेड है। तो लेफ्ट टिल्टेड वाले जो लोगो होते हैं वो आपके बैक स्टेज में बहुत अच्छा काम करते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर में बायजूस एकदम बूस्ट हो गया, लेकिन फिर बाद में जैसे कोरोना गया 1-to-1 आई, तो 1-to-1 स्टडीज़ के अंदर में बायजूस फेल चले गया। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजर्स का अपना अपना फ्रीक्वेंसी और अपना अपना लोगो होता है। अच्छा। और वीडियोकॉन का लोगो देखिए, वीडियोकॉन पहले शार्प वी बनाता था 2010 के पहले। 2010 के बाद में उन्होंने एक नया लोगो बनाया, तो उसके अंदर में उन्होंने ऐसा कर्व वी बनाया और वी के अंदर में एक होल था, ब्रेक था वो वी का वी। तो जब कोई चीज़ हम ब्रेक कर देंगे या गैप आ जाएगी तो उसमें से एनर्जी जो है वो फॉल हो जाएगी। तो उनकी सारी एनर्जी जो थी वो फॉल हो गई और फिर उसके बाद 2020 तक के उन्होंने 40 करोड़ का नुकसान भुगतान किया हुआ है। तो ऐसे हर लोगो और हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना बता देती है ना? अच्छा, जब लोगो बनाते हो तो वास्तु भी उसमें यस रहता है? यस 100%। मतलब जैसे हमारे की 5 तत्व होते हैं। यस 5, अभी मैंने आपको बताया कि फूड इंडस्ट्रीज के लिए वाटर के, हम लोग स्पा के लिए हम वाटर को कैसे ये करते हैं। यूट्यूब में अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे हर लोगों के अंदर तो में डायरेक्शन के हिसाब से भी मतलब लोगों का डिजाइन चेंज होता है? लोगो डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलता, विजिटिंग कार्ड चलता है। अच्छा, विजिटिंग कार्ड डायरेक्शन के हिसाब से चलता है? हाँ, ये प्लॉट है। विजिटिंग कार्ड आपके मतलब ये समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का प्लॉट है। अब उसके अंदर में हम जैसे आपने वास्तु समझा कि यहाँ पे ये कलर यूज करना चाहिए, इस डायरेक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए, इसको ऐसे हैवी करना चाहिए, तो वैसे ही विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन किया जाता है। मेन कंसेप्ट ही वास्तु का मतलब विजिटिंग कार्ड का मेन कंसेप्ट ही एज पर वास्तु डिज़ाइन करना है। अभी जैसे मुझे मेरा लोगो बनाना है, तो आपके पास आने से पहले क्या क्या चीज़ों पे मैंने खुद होकर ध्यान देना चाहिए? नहीं, आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं कुछ है। भी नहीं? कुछ भी नहीं। आपके पास आना है, केवल दवाई आपसे पूरी मिल जाएगी। आप हमको सिर्फ आपका बिजनेस का माइंडसेट बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका खुद का भी और आपका प्रोडक्ट का भी। ये दोनों चीज़ें आप हमको बताइए कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। रेफरल बिजनेस चाहिए तो आपका रेफरल वाला लोगो बनेगा, आपको ओपन चाहिए तो ओपन वाला बनेगा। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कलर्स, कॉम्बिनेशन, साइज, फॉन्ट, प्लेसमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्बिनेशन करके आपके लिए एक लोगो बनाएंगे। कितना समय लगता है फिर भी एक लोगो बनाने के लिए? आप समय नहीं बताया। नहीं, देखिए समय ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कितना समय लगता है? तो भी आपको एक लोगो बनाने के लिए कम से कम 15-20 दिन लगता है। 15 से 20 दिन लगता है? यस, डेफिनेटली। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करना पड़ेगा। हम लोगों को सबसे पहले तो एक क्लिक होना चाहिए कि मुझे, जैसे हम मूर्ति बना रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि हमें कौन सी मूर्ति बनाना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किसकी बनाना है। लक्ष्मी जी की बनाना है, गणेश जी की बनाना है। लक्ष्मी जी की बनाना है तो उनको कौन से कपड़े पहनाना है, कौन सा कलर देना है। 2 हाथ वाली बनाना है, पूरे जितने भी उनके हाथ में शस्त्र रहते उतनी पूरी बनाना है। पूरा हमको समझना है कि हमको एग्जैक्टली बनाना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। मैम, जब जैसे अभी हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर है। अभी मान लीजिए मैं ही फ्रीलांसर हूँ, अब मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए, लोगो कैसे बनता है, लोगो कैसे काम करता है। फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर मुझे काम करना है कोई भी चीज़ में, एज अ डिज़ाइन में, तो उसके लिए बताइए। देखिए, लोगो सबसे पहले तो आप समझिए कि लोगो क्या है। लोगो, हम यूनिवर्स से बात करते हैं 2 ही तरीके से, या तो साउंड से या तो सिंबल से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी का अगर हमको आह्वान करना है तो हम श्री का यूज़ करेंगे। हमको जब नई कार या नया कुछ लेते हैं तो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। हमको स्पिरिचुअलिटी से वर्क करना है तो हम ओम का सिंबल का यूज़ करते हैं। तो हमारे माइंड को बहुत बचपन से, सबकॉन्शियस माइंड को ये आदत होती है कि हम सिंबल के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सके। तो जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि मैं बहुत सारे मेरे जो है व्यूअर्स वो मुझे लाइक करें, तो आपको एयर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका लोगो जो होता है वो डिज़ाइन करना होता है। अब कई लोगों को सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे हम लोग रील्स डालते हैं तो हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक आए, बस हम लोगों तक पहुँच जाए, ये हमारा है। तो सबका अपना अपना एक कंसेप्ट होता है, लेकिन आप लोगों को लाइक्स बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लाइक्स की हमको उतनी ज़रूरत नहीं है, ना हमको उतने कमेंट्स की ज़रूरत है। तो हम लोग हमारे इसमें बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट को
नहीं डालेंगे। लेकिन आप लोगों के लोगों में एयर एलिमेंट को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग लोगों को डिज़ाइन किया जाता है। लोगों स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट करता है कि एकदम से सब चीज़ें एक साथ लेके चलता है लोग? नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, मतलब देखिए आपके डेस्टिनी में कोई चीज़ रॉन्ग होने वाली है तो ये लोगो या वास्तु ये एक आग में घी डालने वाला काम करता है। अच्छा। ये ऐसा वर्क करता है कि ये आने तो वाला है, लेकिन अगर आपका लोगो खराब है या आपका वास्तु खराब है तो ये और ज़्यादा बूस्ट कर देगा उसको। और वैसे ही अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप एक रोटी खाने वाले, आप एक रोटी खा के खुश हो गए, लेकिन अगर आपका वास्तु बहुत अच्छा है तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं 2 रोटी भी खा सकता हूँ करके। ऐसा होता है। तो वास्तु दोनों चीज़ों के लिए या लोगो दोनों चीज़ों के लिए वर्क करता है। एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है आपको? हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे तो भरोसा है ही। कहा जाता है कि जो लिखा है वो होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब कोई बिजनेस कर रहा है, उसका लोगो उसके पास जो है वो गलत हो गया, उसको इफेक्ट देता जा रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहा है आप तक, तो फिर तो जो लिखा है वो हो रहा है। नहीं, देखिए लिखा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें हमारे कर्मास के ऊपर होती है। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर में ऐसा फिक्स नहीं है कि ये लिखा है तो यही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स में वो चीज़ें घूमते रहती है। हमने हमारे अंदर में कितने फ्री विल्स को जमा करके रखा है, ये सारी चीज़ें हमारी नक्षत्र के अंदर में जमा होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। तो अगर कोई का लोगो बहुत ख़राब है और वो कंटिन्यूस उसके अंदर परेशान हो रहा है, लेकिन इधर में कोई डीड्स अच्छी कर रहा है, तो अपने आप वो बूस्ट करेगी। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई मिलेगा और कोई ना कोई उनको एड्रेस देके चले जाएगा कि आप इनसे बात कर लीजिए। ऐसे कई रैंडम क्लाइंट्स हैं मेरे, जो कोई उनको रेफ़र करता है कि ये मैम करती है, आप इनसे बात कर लीजिए। और कई लोग हमारे पास ऐसे ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं आ रहे ना, उनका कर्मा कहीं ना कहीं, उनकी एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं तो जोर मार रही है, तभी वो हमारे तक के रीच हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से वर्क होता है। इफेक्ट है हर Yes, जगह। 100%। एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ कनेक्टेड है। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर्स। अभी जैसे एआई का ट्रेंड चल रहा है, अब 2025 में और क्या नए बदलाव आएंगे लोगों में? आप पहले तो ये बताइए कि पुराने लोगों में और अभी के लोगों में क्या चेंजेस है? देखिए, पुराना लोगो जो होते थे, जैसे आप पुराने 90s 80s के लोगो देखोगे तो उसके अंदर में क्या होता था, एक राउंड या स्क्वायर बना होता था और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती थी या सिंबल बना हुआ नाम ही लिखा होता था ज़्यादातर। जनरली। तो वैसे ही लोगो होते थे। वैसे इसलिए होते थे क्योंकि पुराने जो ज़माना था वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। तो हम हमारा नॉलेज जो है वो ओपन नहीं करते थे, हम अपना नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी छुपा के रखते हैं। वैसे ही देखिए, अभी कार के लोगोस आप जितने भी देखेंगे, जनरली कार के लोगो राउंड रहेंगे और उसके अंदर में आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। अल्फाबेट उसके अंदर BMW हो गया, टोयोटा हो गया, आपका फिर होंडा हो गया, हुंडई हो गया। Yes, ये सारे लोगोस राउंड रहेंगे और राउंड के अंदर में कुछ ना कुछ, क्योंकि दे डोंट वांट टू ओपन देयर टेक्नोलॉजी। लेकिन अब क्या हो गया, AI का ज़माना हो गया। तो अब क्या है, जो फास्ट है, अब ड्यूरेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। अब तो यूट्यूब पे हर कोई जैसे नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक बाबा आ गया है जो हर चीज़ का नॉलेज हमको दे देता है। बिल्कुल। तो नॉलेज की तो अब वैल्यू ही नहीं रही, अब वैल्यू रह गई टाइम की। मैं आपका कितना टाइम सेव कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, दे ऑल आर सेविंग टाइम्स, इसीलिए वो चल रहे हैं और इसीलिए AI आया। यूट्यूब भी वैसे ही है, शॉर्टकट्स तो बस इसीलिए ये चल रहा है ना। और AI भी तो इसीलिए है क्योंकि वो आपका टाइम सेव कर रहा है। तो अब नॉलेज की वैल्यू नहीं है। तो अब 2025 में भी जो लोगोस आपके टाइम सेव कर सकते हैं, तो जो बहुत लंबे चौड़े ऐसे लोगो रहेंगे ना, वो फेल जाएंगे। लेकिन जो शॉर्ट लोगो बनाए हुए रहेंगे, टाइम सेविंग वाले लोगो रहेंगे, वो रन करेंगे। तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया है पूरा का पूरा। एब्सोल्युटली। नोकिया इसीलिए तो फेल गया ना, इतना अच्छा ब्रांड था, इतना अच्छा काम किया नोकिया। अच्छा, उसका लोगो आपने स्टडी किया है? यस। चलो आज वो भी पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत पसंद था मुझे कंपनी। तो नोकिया का ओ देखिए, जो नोकिया का ओ रहेगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है और N के बाद में जो O लिखा है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन के अंदर में O बना है। तो जब हम ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला बना देते ना, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वो फास्ट मूविंग नहीं रहता, वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। और उस समय नोकिया काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक राज किया और फिर बाद में एकदम चेंज आना शुरू हुआ। वो अपने चेंजेस को मेंटेन नहीं कर पाया, वो उसी ड्यूरेबिलिटी के साथ में चल रहा था, इसीलिए नोकिया फेल गया। अगर वो टाइम के साथ में अपने को अपडेट कर लेता तो ये प्रॉब्लम नोकिया के साथ में नहीं आती थी। आज भी लोगों के दिमाग में नोकिया फर्स्ट चॉइस है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मिलता नहीं अभी, मिलता नहीं है। हाँ, वो है नहीं उस तरीके से। वो तो उसी की वजह से, क्योंकि वो अपनी ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने में लगा रहा, बट उसने ये मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो लोगों में भी उनका दिखाई देता है, वो उनका थोड़ा सा ऐसा लंबा सा दिखेगा आपको,
तो नोकिया के लोगों में भी वो सेम चीज़ दिखाई देती है। इसलिए नोकिया ये हो गया। आज भी रिमेम्बर्ड है लोगों को। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब अब पहली ऐसा पसंद। पहली पसंद है। यस आप हर लोगों को स्टडी करते हो, आपने जैसे बताया। कभी टाटा के लोगों को स्टडी किया? यस। क्या कहता है टाटा के लोगों? इसीलिए देखिए टाटा के लोगों में हाँ, जो आजू बाजू में इंक है ब्लू कलर की, वो बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत नहीं है, हम उसको हमारी लैंग्वेज के अंदर में पेस्टोसिटी बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंक फैली हुई है उनके लोगों के अंदर में, इसीलिए तो वो जहाँ पे नहीं भी दान करना है वहाँ पे भी दान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेस्टोसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो इतना दान पुण्य करते हैं। तो ऐसा हर लोग अपने अपने बारे में सब पूरी होल कुछ ना कुछ स्टोरी कहता है। पूरी होल स्टोरी बता देता है। तो आप कहती हो कि मतलब जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई पान टपरी क्यों ना लगा, उसका लोगो और विजिटिंग कार्ड होना यस, चाहिए। होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना ही चाहिए। लोगों में तो देखिए वो खुद का नाम लिख लेता है, तो वो भी एज ए लोगो वर्क करता है। देखिए टपरी की दुकान में जनरली आपको लोगोज नहीं दिखेंगे। नहीं, पान का पत्ता रहेगा बना पान हुआ, का उसमें पत्ता नाम रहेगा लिखा या होगा। उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, वही वर्क करेगा। तो जब ऐसे लोग होते हैं, आपने पूछा था मुझे कि पुराने ज़माने में लोग सिर्फ अपना नाम लिखते थे और एज ए लोगो यूज़ करते थे। तो उनका प्रॉब्लम क्या होता था, वो रहते थे तो ही बिजनेस होगा। उनके जगह पे दूसरा व्यक्ति आकर पान की टपरी नहीं चला सकता, उसके जैसा पान नहीं बना पाएगा। तो जब हम नाम लिखते हैं तो उसके लिए सीमित हो जाता है। यस, नहीं, उसका वही मीनिंग होता है कि वही पर्सन वहाँ पे बिजनेस कर सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई अगर उसकी दुकान पे बैठेगा तो वो फेल जाएगा। तो फिर इसीलिए अभी ट्रेंडिंग आया क्या, एंड सन्स? नहीं, वो भी एंड सेंस उसी के लिए नहीं आया है। ये तो देखिए अब लोगों ने ऐड कर लिया, बट एंड सेंस का मीनिंग वो नहीं होता, वो तो और स्लगिश हो गया और लंबा चले गया। तो उसके अंदर में जैसे एंड सेंस जुड़ गया तो उसके अंदर में बिजनेस और ज़्यादा हार्ड हो गया है। हार्ड हो गया? यस, हार्ड हो गया, क्योंकि वो लंबा चले गया ना आज के ज़माने के हिसाब से। हम लोगों को शॉर्ट लोगो चाहिए, इतने ऐसे लंबे लोगोज नहीं चाहिए। जैसे लंबे हो जाएंगे वैसे वो एक ही काम को 3 बार 4 बार करना शुरू कर दोगे, इसलिए लोगो शॉर्ट होना चाहिए। अभी बात स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपको ग्राफोलॉजी सिग्नेचर पे भी आप ध्यान देते हो। यस, थोड़ा सिग्नेचर के बारे में हमें बताइए। कितना समय लगता है एक सिग्नेचर चेंज करने के लिए? देखिए सिग्नेचर चेंज करने के लिए आपको 44 डेज तो लगना ही है। 44? यस, क्योंकि हम आपको एक सिग्नेचर न्यू बना के देंगे आपके माइंडसेट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप क्या चाहते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 44 डेज लगेंगे ही। 44 डेज के बाद में आपका जो ब्रेन का न्यूरो पैटर्न है वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपके अंदर में चेंजेस आना शुरू हो गया। मैंने कई कई होम मेकर्स को वर्किंग वुमेन बनाया है। सिग्नेचर के? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नेचर। अच्छा, उसमें भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिग्नेचर में? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी में कुछ नहीं होता कुछ है। भी नहीं? आपकी रिक्वायरमेंट सबसे मेन की, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए एक चक्कू है, ठीक है, वो बॉर्डर के ऊपर में जान बचाने के लिए यूज़ होता है, और बॉर्डर के इधर साइड जान सब्जी लेने के लिए लेने। यूज़ हो रहा है। तो वो चीज़ किसी के लिए बेकार हो सकती है, किसी के लिए अच्छी हो सकती है। हाउ यू आर यूजिंग इट एंड व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर, होल गेम रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। जैसा आपका माइंडसेट है उसके अनुसार, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपकी सिग्नेचर होगी, उसी के अनुसार आपका लोगो डिज़ाइन होगा, उसी के अनुसार आपका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन होगा, और उसी के अनुसार आप जहाँ रहते हैं उसका वास्तु भी डिसाइड होगा। सारी चीज़ें एक दूसरे एक से। दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैंने सबसे पहले आपको पूछा था कि आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती Yes. हो। मारवाड़ी फैमिली सबसे ज़्यादा बिजनेस करती करती है है। और फैमिली करती है, मतलब फैमिली वाले फैमिली रहते टू हैं, फैमिली पास होता है ना? हाँ। तो ये वास्तु वाला, न्यूमरोलॉजी वाला, सिग्नेचर वाला, ये सारी जानकारी पहले से Yes. मारवाड़ियों के Yes, पास है? yes, yes. ये फैमिली टू फैमिली हम लोगों के अंदर में अपने आप बाय ब्लड हमारे अंदर में वो ट्रांसफॉर्म होते रहती है। अच्छा, ये आपके फैमिली में पहले से है? पहले से ये रिचुअल्स, पहले से ये सब चीज़ों को माने जाते हैं। तो पहले से आप अभी बांटने के लिए बैठे बैठे हैं, बस यही अच्छा, समझिए। पहले लोग नहीं बांटते थे? पहले लोग बांटते पहले भी थे, लेकिन फैमिली पहले के बाहर हमारे हाँ कम्युनिटी के अंदर में ही रहते थे। अच्छा, और मारवाड़ी पब्लिकली इतना पहले कोई इतना उजागर भी नहीं था। देखिए पहले के समय में, बहुत पुराने समय में ग्रंथों में सब लिखा है, ऋषि मुनीस को सब मालूम था, लेकिन ऋषि मुनीस ने जो हमारे बाप दादाओं को मैसेज ट्रांसफ़र हुई, उसमें क्या हुआ कि ये करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर उन्होंने रीजनिंग दे दी होती कि ये करने से ये होता है, तो हम डेफिनेटली किए होते। फॉर एग्जाम्पल अभी शाम का दिया लगाने के लिए बोलते हैं, शाम का दिया लगाना हर एक में बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या बोले, शाम को दिया लगाओगे तो क्या होगा, आपके पितृजी मतलब शांत रहेंगे,
इसलिए लगाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाना चाहिए। ये हमें किसी ने नहीं बताया कि शाम को 7 बजे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में शुक्र देवता आते हैं, तो शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए हम घर के अंदर में दिया लगाते हैं। लेकिन अगर ये बात हमको पहले से बता दी गई होती तो आज हर घर में शाम को 7 बजे दिया दिखाई देता था। हम लोग 6 बजे लगा देते हैं, बाहर जाना टाइम ही है, बाहर जाना है, टाइम जल्दी ही लगा दो। नहीं है, टाइम ही नहीं पता, और प्रॉपर कैसे लगाना है ये भी नहीं पता है कि उसका तरीका क्या है। तो कोई चांदी के इसमें लगा रहा है, कोई स्टील के इसमें लगा रहा है, कोई घी का लगा रहा है, कोई तेल का लगा रहा है, किसी को डायरेक्शन नहीं पता है। चलो ये बात आप बता दो। देखिए अगर आपको शुक्र को एक्टिवेट करना है हाँ, तो एग्जैक्टली 7 o'clock ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में, आपके घर का जो भी ईस्ट है उस डायरेक्शन में चांदी की जो ये रहती है चिराग, उसके अंदर में घी का दिया लगाइए। अच्छा, घी का दिया घी का दिया डेली लगाइए, और ये अफर्मेशन के साथ लगाइए कि आप शुक्र देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो दिया उससे कनेक्ट होगा और आपके घर में धीरे धीरे शुक्र देवता की ब्लेसिंग आएगी। और अगर शुक्र देवता आ गए तो फिर देखने का कोई काम ही नहीं है, बिकॉज वही तो सब कुछ देता ना, हेल्थ वेल्थ सब कुछ ही तो हमको शुक्र देवता से आती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मारवाड़ी से सीखो, मारवाड़ी से सीखो। बिजनेस हम लोगों के बिजनेस के मतलब हमारे खून के अंदर में ही है, बचपन से हम लोग बिजनेस सीखते हुए ही आ रहे हैं। आज मैं लेडी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मेरे पापा से सीखा, बिजनेस सेटअप किया यस, है। पूरा बिजनेस मैंने मेरे पापा से सीख के ही आई, और यहाँ पे फिर हस्बैंड ने उसको पॉलिश कर दिया। तो ऐसे मारवाड़ी तो ऑलरेडी सीखे हुए ही होते हैं बिजनेस हाँ को। बिल्कुल, ऑल इन वन पैकेज आपके पास। यस यस। अब क्लाइंट के घर जाने के बाद फिर वास्तु के लिए बुलाया है, तो आप तो बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेती होगी, क्योंकि वास्तु हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट देते समय सिग्नेचर करेगा, फिर उसको वहाँ पकड़ा जाएगा। वो दे या ना दे, मैंने मेरे पापा से, मेरे हस्बैंड से, या हमारे मारवाड़ी, इससे मैंने यही सीखा है कि अगर आपने 1 किलो का प्रॉमिस किया है देने का, तो आप उसके घर में एटलीस्ट 1.25 किलो पहुँचाइए। पहुँचाना पापा बोलते हैं 1.5 किलो चाहिए, लेकिन हम 1.25 किलो तो भी एटलीस्ट पहुँचाए। तो मैंने भले ही आपका वास्तु का एक चार्ज लिया है कि मैंने वास्तु के लिए ही लिया है, लेकिन इट्स माई मॉरल ड्यूटी, क्योंकि मैं एक इंसान भी हूँ, मुझे उधर जवाब देना है। तो इट्स माई मॉरल ड्यूटी कि मैं हर चीज़ को देखूँ। अगर आप मुझे नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका लोगो रॉन्ग है, आपकी सिग्नेचर रॉन्ग है, तो मैं उसके लिए उनका चार्ज नहीं लेती हूँ। उसको उसके अंदर में ही मैं उनको ठीक करके अपने कंप्लीट रिपोर्ट के अंदर में दे देती हूँ कि आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए। फिर इट्स अप टू यू कि आपने उसको चेंज किया या नहीं किया। मैंने मेरा वर्क कंप्लीट किया। लोग मानते हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें जब आपने बताई तो लोग इजीली तो नहीं मानते होंगे कि? नहीं, लोग मान जाते हैं, मान जाते हैं। यस, वो एकदम मुंह पे, कई बार क्लाइंट मुंह पे हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में उसका फ़ोन आना ही आना है। तो वो डेफिनेट है, वो दुखती नस मिल जाती है। एक्चुअली उसको पता है कि इसको मेरी दुखती नस पता चल गई है, वेयर आई एम रॉन्ग, ये उसके ध्यान में आ चुका है। आप जैसे अभी मेरे साथ में तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि अगर आप जनरल बात भी कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं वो प्रॉब्लम से, अभी देखिए हम लोग कहीं से आ रहे थे, मैं ट्रेन में आ रही थी, तो सामने में एक 22 ईयर्स का बच्चा ट्रेन में जस्ट सामने वाले सीट के ऊपर में लेटा हुआ था, और उनकी मदर भी थी। तो मदर मेरे हस्बैंड को बोली कि आप इनका सामान थोड़ा उठा दीजिए। आई वॉज सो शॉक्ड, 22 ईयर्स का बच्चा है और मदर इनको बोल रही है कि सामान उठा दीजिए। इन्होंने सामान उठा के गेट के तरफ तक के ले जाके दे दिया, उनका सब सेटिंग करके दे दिया। फिर वो स्टेशन आने को टाइम था, तो 5 मिनट इनके पास आके बैठी, बोली भैया थैंक यू, मेरे बेटे का अभी अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मेरे बेटे को मैं वजन नहीं उठाने के लिए कर सकती थी, इसलिए मैंने आपको बोला। मैं बाजू के सीट पे मेरी बुक्स पढ़ रही थी, एकदम से मुझे सुना ही गया, क्लिक हुआ। तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी आंटी, आपके घर में, आपके साउथ ईस्ट के अंदर में स्विमिंग पूल या कुछ पानी का गड्ढा कुछ है? बोले मैडम मेरे बगल वाले ने बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं उसको बंद भी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं कर सकती, 6 महीने हुआ है। मैंने कहा सिर्फ कमर तक के पानी है? बोले हाँ कमर तक के पानी। बोले इसीलिए वो अटैक पे बच गया, ज़्यादा रहता तो अटैक पे भी नहीं बचता था। तो या तो आप उसको कन्विंस करिए कि आपके बच्चे की हेल्थ ऐसी ऐसी है, तो आप उस गड्ढे को बंद करवाइए, और अगर वो नहीं करते हैं मेक मी कॉल, आई विल गिव यू सोल्यूशन। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेक मी कॉल वाला सिस्टम ही नहीं, अभी बता दो, तुरंत बता दो कि क्या करना है करके उनको। तो मैंने उनको बताया कि आपको उस स्विमिंग पूल से बचने के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो आप वहाँ पे एक ओटा बनाइए, एक मैंगो की ट्री लगाइए, पूरा रिचुअल मैंने उनको बताया कि ऐसा कीजिए, आपका बच्चा जो है वो वापस से हेल्दी हो जाएगा, आगे उसको चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट बाय लक उनके जो बाजू वाले पड़ोसी थे जिन्होंने स्विमिंग पूल बनाया था, उन्होंने बोला कि आई विल कोऑपरेट,
अगर मेरे वजह से हो रहा है तो मैं कॉपरेट करूँगा, मैं स्विमिंग पूल तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो मैडम ने बोला वो मैं मेरे खुद के पैसे से बना के दूंगा। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे बुलाकर पूरी बनवा के ली। आपकी डेस्टिनी अच्छी चल रही है, आपका वक्त सही चल रहा है, या आपने कुछ अच्छे डीड्स किए हैं, भले ही प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन भगवान फिर गला नहीं काटता, अंगूठा काटता है। तो कहीं ना कोई आके आपको गाइड करके चले जाएगा कि आप ऐसा कीजिए। डाउनफॉल होना है तो भी भगवान खुद नहीं आता है, वो आपको गाइड करके चले जाता है कि आप ऐसा कीजिए, और नहीं तो कोई अच्छा पर्सन आएगा वो आपको गाइड कर देगा कि आप ऐसा कीजिए करके। अभी आप थोड़ा हमें गाइड करिए। बहुत सारे लोग हैं वो लोगो डिज़ाइन करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक लोगो डिज़ाइन करना बहुत बड़ी बात है। यस, है ना। और उतना मतलब अभी एक छोटा सा दुकान चलाने वाला अगर बंदा हो तो वो लोगो डिज़ाइन के लिए पैसा नहीं दे पाएगा। तो कुछ बेसिक टिप्स अब वीडियो देखने वालों के लिए कि अगर अपना लोगो बनाना हो तो कोई बेसिक चीज़ें हैं जिस पे तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, भले ही आप उसको पब्लिश कराइए या मत कराइए, आपके जेब के अंदर में आपका विजिटिंग कार्ड होना, एक तो होना चाहिए। एक तो होना ही चाहिए। एक कुंडली तो बना के रखिए, एक चीज़ तो फॉर्मेट बनाइए कि मुझे ये चीज़ें होना है। धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। भले ही एक पेपर के ऊपर बनाइए, अगर आपकी पहुंच नहीं भी है तो एक पेपर के। अभी एक है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन का एक बहुत बड़े टर्नओवर का काम चलता था। उनके यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग एम्प्लॉयज़ को सेम फॉर्मेट होता है, सेम लोगो होता है, सेम चीज़ें होती है, और सबको आपको दे दिया जाता है। अब वो जो बैठे थे उस सीट के ऊपर, वो तो अपना लोगो चेंज नहीं कर सकते थे, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं चेंज कर सकते। वो मेरे पास में आए, बट उनको प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी। अब वो बोले कि मैं ऑर्गेनाइज़र को बोल भी नहीं सकता कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट आई एम फेसिंग। तो हमने उनका लोगो सिर्फ उनके पेज पर बना के दिया। उनको कहा कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक लोगो बनाइए, आप एक विजिटिंग कार्ड छपाइए और ये आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये अपने जेब में आप कंटिन्यूस रखिए, और उनका लोगो उनके जो विजिटिंग कार्ड है वो आप अपने टेबल के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखने लग जाएगा। तो और वाकई में उनको धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ऐसे लोगों और विजिटिंग कार्ड वर्क करता है। तो विजिटिंग कार्ड पहले बनाना ज़रूरी है, ज़रूरी है, सबसे पहले। सबसे पहले। और बाकी अगर आगे काम करना तो आप हो ही। हाँ, यस, बिल्कुल। कोई ऐसा ब्रांड वाला लोगो बड़ा जिस पे आपने रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है? बैंक वाला हो गया, कोई बैंक का लोगो के बारे में? एस बैंक जो है, हाँ, अरे हाँ, जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में है। हाँ। तो एस बैंक वाली डाउनफॉल में क्यों है? आप उसका लोगो देखिए, ऊपर के अंदर में भी शार्प है और नीचे में भी शार्प है। तो नीचे में शार्प है, नीचे में भी शार्प है, और ऊपर में भी शार्प है। तो बिना सोचे समझे वर्क करती है। किसी को भी इंस्टेंटली विदाउट एनी R&D के वो पैसा दे देगी। इसीलिए आज वो डाउनफॉल के अंदर में है। आप कोई भी बैंक का लोगो देखिए, किसी भी चीज़ का लोगो देखिए, स्विगी का लोगो नीचे से बहुत शार्प है, ऊपर से राउंड है। तो जो नीचे से शार्प रहते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग वाले होते हैं। तो स्विगी का जो ऑर्डर है वो तो तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन आपको कार्ड में से पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या ऑर्डर देना है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे जोमेटो में बहुत इजीली हमें पता चल जाता है। तो बट स्विगी में नहीं होता है, क्योंकि स्विगी का जो अपर जोन है वो इतना बड़ा है और लोअर जोन इतना नीचे में फास्ट है। वैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी वैसे ही है। अमेजोन का तो देखिए, नीचे में एक स्माइली बना हुआ है और एरो दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी ये एरो आ जाता है, वो उस जहाँ पे भी आ गया, नीचे लोअर जोन में आ गया, तो उस एनर्जी को वो बहुत टाइम से इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है। अब अमेजोन का लोगो ऐसे नीचे में एरो बना हुआ है, तो जब नीचे एरो बना है तो वहाँ की नीचे की जो एनर्जी है, फास्ट मूविंग वाली एनर्जी, वो बढ़ गई। तो अब अमेजोन का जो भी डिलीवरी आएगा वो बिफोर टाइम आ जाएगा, कभी अंदर में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो उसका कमिटमेंट पक्का नहीं है। ये इसीलिए कमिटमेंट पक्का नहीं है क्योंकि उन्होंने एरो दे दिया और स्माइली ऐसी कर्व बनाई हुई है। तो ये हर लोगो अपनी अपनी स्टोरी बताता है। अच्छा, डॉट डॉट होता है, वो क्या दर्शाता है सिग्नेचर में या लोगो में? देखिए, लोगो के अंदर में और सिग्नेचर के अंदर में दोनों अलग अलग वर्क करता है। लोगो के अंदर में डॉट आपने कहाँ बनाया, कौन से कलर का बनाया, वो मायने रखता है। और सिग्नेचर के अंदर में तो डॉट बना दिया तो मतलब एक बार का आपने अपने आप स्टॉप करवा दिया। चाहे खुद आप अपना कोई वर्क स्टॉप करोगे या नेचर से वर्क स्टॉप हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से आपने चालू काम किया और फिर वो काम एक बार का तो स्टॉप होगा ही होगा। तो मतलब सिग्नेचर में डॉट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग देते हैं डॉट डॉट डॉट। शुडंट गिव। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को ही देखा है, बट नहीं देना। अच्छा, आपका कोई एनालिसिस बड़े व्यक्ति को लेके, उसके सिग्नेचर को लेके या किसी के लोगों को लेके, कोई बड़ा व्यक्ति
जिसका देखिए- बहुत नाम हो, ऐसा कोई? देखिए अभी रणवीर अलाहाबादिया का लोगो देखा भी है हाँ। अपन ने, तो उनको एक समय पे मोदी जी से अवार्ड मिला एक टाइम पे, तो उनका उस समय का लोगो कैसा था? TRS के ऊपर कुछ ऐसा राउंड था, हाँ, बना वो हुआ था, हेडफोन बना हुआ था, हेडफोन बना हाँ। हुआ था उनका। और उस समय उन्होंने कितना ग्रोथ किया, बहुत। और अचानक से वो कोई स्कैंडल में फंस गए। तो वो स्कैंडल में फंसने के 2 महीने पहले ही उन्होंने अपना लोगो चेंज किया था, और उसके अंदर में उन्होंने एरो बनाया था। एरो कहाँ बना है? अपर जोन के अंदर में, तो बोलने के अंदर में वो फंस गए। तो ऐसे लोगोस वर्क करते हैं, 2 महीने के अंदर में लोगों ने उसको बूस्ट कर दिया, और रिजल्ट सबके सामने, सीधा डाउनफॉल पे आ गए। तो ऐसे लोगों अपने मतलब अपनी स्टोरी बताता है और अपनी फ्रिक्वेंसी को इतने जल्दी चेंज कर देता है। वो हमें इफेक्ट करता है, Yes, जिसका yes, लोग है 100% तो उसके टीम में जितने लोग हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ। यस। फॉर एग्जांपल सुजुकी की गाड़ी का लोगो, तो सुजुकी की जो लोग, मारुति सुजुकी जो लोग यूज कर रहे हैं, उनके फादर के साथ में थोड़ी कहीं ना कहीं अनबन रहेगी। अच्छा। यस। तो मारुति सुजुकी तो कितने लोग लेते बड़ा हैं? है, हाँ। इतना बड़ा है, बट है लोगों का प्रॉब्लम है वो। तो मारुति सुजुकी वाला जो भी मारुति ब्रांड की कार खरीदता है, हाँ, उसके फादर के साथ में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम 100% रहेगी। केवल आप जिस भी बंदे ने उस जो ऑर्गेनाइजर है या जो लोगो है, उसका जो लोग पैसा यूज कर रहे हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम आएगी, ये डेफिनेट है। मतलब कितना कुछ है। डीप है, बहुत डीप है। लोगो बहुत डीप साइंस है, हम लोग उसको बहुत इजीली ले लेते। होता क्या है, हम ग्राफिक डिजाइनर के पास जाते हैं, हाँ, और 5-6 लोगों वो बनाता है, और एक लोगो हम पसंद कर लेते हैं। वही होता है। बहुत सिंपल है, इसीलिए विजिटिंग कार्ड बनाते समय भी वही होता है। है। डिजाइन चलना चाहिए। डिजाइन बस। अब डिजाइनर है कोई, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनर है, तो वो तो केवल डिजाइन तो बताएगा। वो सिर्फ वो ध्यान रखते हैं कि लोगों कैसे कूल दिखता है, लेकिन हम लोग वो नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि इट वर्क्स कैसे वर्किंग करता है। जैसे देखिए, 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता है, और वो जोमेटो और स्विगी से खाना बनाएगी। और एक एवरेज लड़की है जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खाना बनाना आता है, घर के सारे काम आते हैं, नेचर अच्छा है। तो आप किससे शादी करोगे? पता हो तो आदमी उससे शादी करेगा जिसको काम आता है। डेफिनेटली करेगा। और नहीं तो फिर खूबसूरत लड़की से ही शादी करेगा। तो देखिए, अब किंगफिशर का लोगो दिखने में कितना सुंदर है, विजय माल्या जी। यस, बट इट डजंट वर्क। और JCP के लोगो दिखने में सुंदर नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स के अंदर में JCP लिखा है, बट वो ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो हम किसको, एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर को पसंद करेंगे या एक ग्राफिक डिजाइनर को? दोनों में फर्क है। यस, ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। अब ये आपसे बात करते करते जैसे जैसे समय बीता, मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा, लेकिन अब अच्छा भी लग रहा है कि पता चला कि एक सिग्नेचर से बहुत कुछ बदला जा सकता है। सिग्नेचर से आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। आपके टोटल माइंडसेट जो है, आपकी पर्सनालिटी है, वो बदलना शुरू हो जाती है। मेन मीन्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जैसे भी हमको पता है कि बाहर बरसात आ रही है, तो हम भी नहीं जाएंगे, हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, रेनकोट लेके जाएंगे। सो वी वर्क एज अ रेनकोट। हमें पता है कि बरसात आने वाली है, तो आप पूरा नहीं भीगोगे, थोड़ा सा भीग के हो जाएगा। कोशिश तो करेंगे कि बच जाए, लेकिन नहीं, कुछ तो थोड़े से छींटे उड़ेंगे, कंप्लीट तो नहीं भीगोगे। नहीं, तो वी वर्क एज अ रेनकोट्स, ऐसा है। जो होना है वो होना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोगों की वजह से गला कटने के बजाय अंगूठा कटेगा। अगर हमारे किस्मत में होना ही है, डन है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे। तो ये ऐसा इफेक्ट गिरता है। यस। बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, बहुत कुछ पता चला कि साइंटिफिकली क्या क्या हो सकता है। यस, आपने जितनी बातें बताई, ये पूरा प्रूफ होता है साइंटिफिकली। यस, 100%। अभी देखिए, मैंने आपको हर लोगो रीड करके बता दिया, हर चीज़ को मैंने आपको समझा के बता दिया, तो आप खुद ही अब मारुति वाली बात की आपने, तो वो मारुति वाले लोग बताएंगे कमेंट में। हाँ, क्या होता है, क्या नहीं होता है। डेफिनेटली ज़रूर कमेंट आएंगे तो पता ही चलेगा कि कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। अमेज़ॉन का लोगो देखिए, काफ़ी लोगों की डिलीवरी, सब बहुत सारे लोग अमेज़ॉन से चीज़ें मंगाते हैं, बहुत, तो सबसे बड़ा मार्केट है। अब आपको ये तो पता ही है कि वो अपने कमिटमेंट में पक्का नहीं उतरता है। मैंने बता दिया रीज़न कि क्यों नहीं उतरता है। और थोड़ा चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली वो अपने कमिटमेंट में
पक्के उतर जाएंगे। इस माध्यम से बहुत से लोगों को पता चलेगा, दे विल कम टू नो कि उनका लोगो कैसा होना चाहिए। वो कम से कम एक बार ठहर के सोचेंगे तो सही, जरूर अपना लोगो निकालेंगे, अपना फॉर्मेट निकालेंगे, अपनी साइन निकालेंगे। दे विल स्टडी कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। काफ़ी लोग विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमने हमारा विजिटिंग कार्ड बनाना चाहिए। अब अगर ये बताई हुई बातें सही है और लोगों ने देखी है तो लोग ज़रूर आएंगे। अब डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है राजनेता वो लोग भी अपना लोगो बनाएंगे। मैंने तो बहुत सारे, हमारे लोकल्स में तो मैंने बहुत सारे राजनेता की सिग्नेचर चेंज की है। अच्छा, एंड डेफिनेटली उनको रिजल्ट किया है। मिला है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जो 44 डेज का वेट नहीं किए, दूसरे दिन कहीं डील करने जाना था ज़मीन की और उन्होंने न्यू सिग्नेचर मार के आ गए। उनका सर व्हाट आर यू डूइंग, पहले वेट तो करो रिजल्ट का। नहीं मैम आपने, हाँ आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई। बस सेकेंड डे और वो वहाँ से कॉल कर रहे कि मैम हमने ऐसा ऐसा कर दिया, अब आप बताइए। मैंने कहा सर कर दिए तो आप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस तो करिए। तो मतलब ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा है लोगों से। हम देखिए बार बार कोई कंपनी सेटबैक में आ रही है तो हम वो लोगो चेंज करके उनका सेटबैक्स को रोक सकते हैं, कोर्ट केसेस को रोक सकते हैं। हाँ, कोर्ट केसेस भी हम लोगों से रोक सकते हैं। विजिटिंग कार्ड के अंदर में हम कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं कि आपके कोर्ट केसेस जो है वो बहुत सारे रुक जाएंगे, नहीं के जैसे हो जाएंगे या फिर टोटली बंद हो जाएंगे। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग लोगोज और विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। इवन हम लोग, आप कमिटमेंट है मार्केट के अंदर में नहीं है, जो आपका पैसा आ रहा है रुक रुक के आ रहा है तो उसका फ्लो कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप इतने लोगो भी बनाते हो तो कभी प्रॉब्लम था तो, अगर जैसे किसी का वेल नोन है, सब कुछ चल रहा है, सेम लोगो है, अब बहुत जगह हो चुका है, उसको पूरा नहीं बदलना है, ऐसे लोग आते होंगे ना? कई लोग आते हैं। हाँ। सबसे पहले तो उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि वी डोंट वांट टू चेंज आवर लोगो। लेकिन अगर आपके लोगों में कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली आपको बदलना ही है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि जैसे मैंने डॉक्टर का बताया कि एक माइनर चेंज और पूरी स्टोरी बदल गई उनकी। तो कई बार वैसे भी हो जाता है कि लोगो रेक्टिफाई किया जा सकता है और कई बार नहीं भी किया जा सकता है, डिपेंड्स। तो अगर नहीं किया जाएगा तो उसके पहले से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलते रहेगी। भले ही वो लोगो वो रन कर रहा है लेकिन उसको अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते ही रहने वाली है। तो डेफिनेटली एग्री हो ही जाता है कि यस वी हैव टू चेंज। डर तो हर जगह। यस डेफिनेटली। चित्रा मैम, मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आपसे बात करके हमें बहुत कुछ पता चला। ये वीडियो देखने वाला हर आदमी कहेगा क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। बेसिक है ना? बिजनेस सबको करना है। हम लोग कह ही रहे कि हम लोग जॉब देने वाले होंगे ना कि जॉब लेने वाले। तो पूरा देश अपना उसी तरफ जा रहा है। अब सारी बातें हो गई, अब मेन बात है जी अपने लोगों की। जो हमारे देश का है तिरंगा, वो क्या दिखाता है, वो क्या बताता है? देखिए उसके अंदर में वो मैसेज डायरेक्टली हमारे आजू बाजू वाले लोगों को जाना चाहिए क्योंकि हिंदी पॉडकास्ट है। हमारे आजू बाजू ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हिंदी समझते हैं लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं। बराबर, उनकी मेंटलिटी ही वैसी है। तो ऐसे कुछ फ्लैग्स जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए इंडियन फ्लैग जो है उसमें 3 कलर यूज़ हो रहे हैं। वाइट कलर है, वाइट कलर के अंदर में का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक ग्रोथ, भगवान का उसमें ऑटोमेटिक आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जो भी लोग वाइट कलर यूज़ करते हैं ना उनका लोगो अपने आप ऐसे ही फैलने लग जाता है। और उसमें जैसे बीजेपी का लोगो उन्होंने वाइट किया तो उसमें क्या होता है ना कि लोग खुद जवाबदारी लेने लग जाते। उनको लगता है कि बीजेपी मेरी है तो मुझे खुद को वर्क करना चाहिए। और आप ये अभी देख भी रहे कि सबको लगता है कि बीजेपी मेरी है और हमें खुद को अपना एफर्ट, हाँ बहुत लोग जुड़ गए। वैसे ही वाइट कलर है हमारे इसमें। तो वाइट कलर का मतलब क्या है? हर इंडियन सोचता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। और हर एक व्यक्ति में देशभक्ति है और इसमें सब तरह के लोग आके इन्वॉल्व हो गए। बराबर। फिर आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मीनिंग क्या है कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला कलर है। वो उत्सव मनाते हैं, इसीलिए भारत के अंदर में बहुत ज़्यादा उत्सव मतलब अनलिमिटेड है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया त्यौहार, नया कुछ चलते ही रहता है। और इतने सारे लोग हम एक साथ में रह रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेस्टिव्स को बहुत एंजॉय करते हैं। और बाद में आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का मतलब क्या होता है कि उसमें फायर भी है लेकिन वो एंजॉय बहुत करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ऑरेंज कलर जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वो हमेशा बहुत ऑटोमेटिक वो खुश रहेंगे। हम जनरली बोलते हैं कि लोगों अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना आप ऑरेंज कलर कर दीजिए,
तो ऑरेंज कलर, रेड कलर मत करिए, लेकिन ऑरेंज कलर करिए। ऑरेंज कलर कर देने से आप हमेशा मतलब नुकसान में भी नहीं रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि प्लस रहेगा माइनस रहेगा, वो डिपेंड्स, लेकिन माइनस में नहीं जाओगे। माइनस में नहीं जाओगे, प्लस में कितना जाएंगे आई डोंट नो, बट माइनस में नहीं जाओगे। तो ऑरेंज कलर जो होता है ना, वो अंदर से एंथू देता है, वो हमारा स्वादिष्टान चक्र का कलर हो गया। तो वो हम लोगों को भाईचारे से रहना, रिलेशनशिप्स के अंदर में रहना, सब रिलेशंस को लेके चलना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाता है। फिर बाद में हमारा बीच में चक्र आ गया, अशोक चक्र, जो सबको बाइंड करके रखा हुआ है, एक साथ में सबको पकड़ के रखा है, सबको लेके चल रहा है। और देखिए उसकी जो स्टिक्स है वो पूरी तरह सूरज की जैसे पूरी तरफ है, मतलब सिर्फ एक ऐसे स्टिक्स नहीं है, पूरे तरफ है। तो जब चारों तरफ फैली हुई, तो जब हम चारों तरफ ऐसे बनाते ना, तो हम लोग कोई भी सॉल्यूशन जो बाकी के देश नहीं सोच सकते, ऐसा सॉल्यूशंस हम कोई भी प्रॉब्लम का निकाल पाएंगे। ये हम में कैपेसिटी होती है, बाकी के लोगों में ये कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन हमारे देश के पास बहुत अच्छे सॉल्यूशंस इनबिल्ड हमारे सभी लोगों के पास। तो इसीलिए हिंदुस्तान इतना जुगाड़ू होता है। हाँ। इसीलिए होता है क्योंकि उसके लोगों में सब तरफ की, तो वो हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी से सॉर्ट आउट कर सकता है। और उसमें ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर टेक्नोलॉजी का भी कलर है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग मतलब इसीलिए भारतवासी जितने भी है वो जुगाड़ू तो है। जुगाड़ू है। हम लोग साथ में रहते हैं, कितने त्योहार हम लोग साथ में मनाते हैं, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज कलर है, कलर का सिंबल। हाँ, खतरनाक है। अपने आप में कट हो रहा है। डॉलर कट होता है। हाँ, तो आपकी एनर्जी को कट कर रहा है। तो वहाँ पे रहने वाला हर इंसान पेन में है, डर में है, जी रहा है। उसे ये पता नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसका खुद का डॉलर पैसा जो कमा रहे हैं वो खुद ही कट हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम तो उनके साथ में आने वाली। तो हर चीज़, हर सिंबल अपनी एक स्टोरी बताता है। अच्छा, आप इतना सब कुछ अभी हमने देखा, आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, मतलब अभी तक जितना आया वो सब कुछ स्टडी कर लिया लोगों के बेसिस पे, कलर। सबसे डरावना या सबसे गलत आपके हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि गलत ही है, आपके स्टडी के हिसाब से, नहीं कि ये साइंटिफिकली ये सही नहीं है, ऐसा कोई लोगो लेकिन आज भी चल रहा है, या फिर है किसी का जो आपको लगता है कि नहीं ये चेंज होना चाहिए? ये तो बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी क्या फ्रीक्वेंसी है, सबने क्या सोच के बनाया। हम आउटर साइड में रह के किसी को भी जज नहीं कर सकते। उसने क्या सोचकर, उसने क्यों बनाया, ये हमें नहीं पता। अभी हम पाकिस्तान का लोगो बोलते हैं, तो उसमें चंद्र बना है, तारे बना हुआ है। देखिए कितने स्ट्रेस है, कितने स्ट्रेस्ड है, तारे में कितने सारे कॉर्नर्स होते हैं। तो पाकिस्तानी लोग कितना स्ट्रेस्ड में रहते हैं। हाँ, उनके भी बहुत सारे कॉर्नर्स है। यस, कॉर्नर्स है, कितना स्ट्रेस्ड रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या सोच के बनाए, वी कांट जज। तो हम उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। जापान का लोगो, वहाँ का लोगो, अब देखिए मैंने आपको रीड करके बताया, तो वो एक डॉट है और साथ में कुछ भी नहीं बना हुआ है। इसीलिए जापानीज लोग इतने अलूफ रहते हैं। वो अलूफ भी उतने ही हैं, अकेले रहेंगे, अकेले उनके कंपार्टमेंट बने हुए रहेंगे। हाँ। तो वो क्यों है, उनकी कम्युनिटी वैसी शो कर रही है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं, बट उनको वो पसंद है। तो हम बाहर रह के, आई कांट जज एनीवन। तो मैं ये नहीं बता सकती कि क्या सही है या क्या रॉन्ग है। उनकी माइंडसेट से बनाई हुई चीज़ है, तो वही ज़्यादा बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों बनाया। ये तो मैंने ऐसे ही पूछा था। रहता है अपना एक स्टडी। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई, होटल में जाए तो आपको कैसे तकलीफ होती है, आपने ये बताया। बहुत सारी बातें आपसे पता चली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये वीडियो उन सब ने देखना चाहिए जिन्हें बिजनेस करना है, जो अपना लोगो बनाना चाहते हैं या सोचे है कि बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि उनकी बहुत सारी जितने सवाल होंगे मन में, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चित्रा मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।